फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 13 जून और 13 जून के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स जीके के पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ये हैं रतनलाल। ठीक है, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट ये हैं भारतीय मृदा वैज्ञानिक। इन्होंने मृदा की क्वालिटी में सुधार किया है, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। पहली बार यह अवार्ड 1987 में MS स्वामीनाथन को दिया गया था। आप सभी लोग जानते हैं MS स्वामीनाथन कौन है? ये हैं भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। कब आई थी हरित क्रांति? 1966 में। ये मैंने अपने अर्थव्यवस्था के पार्ट 4 वाले पार्ट में आपको क्लियर किया है, जो पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ा हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है वो देखें, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था की बेसिक इन्फॉर्मेशन मजबूत होगी। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ बात करते हैं। मधु माधवी, इन्हें मिला है जेम्स वॉट अवार्ड। जेम्स वॉट अवार्ड ब्रिटेन से। और राजीव जोशी, इन्हें मिला है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, अगला ऑप्शन है अंशुला कांत, ये वर्ल्ड बैंक की चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनी थी। ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? शोभा शेखर। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध संगीत के क्षेत्र से है, ये एक संगीतज्ञ हैं। अगला ऑप्शन देख लीजिए, कृतिका पांडे। कृतिका पांडे, इन्हें हाल ही में एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज मिला था। ओके, शॉर्ट स्टोरीज प्राइज। किरण मजूमदार शाह, इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड मिला था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में। जावेद अख्तर, इन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है, जो पहले व्यक्ति हैं ये। ठीक है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? जावेद अख्तर। सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेडू योजना का प्रारंभ किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं। क्या नाम है? जगन मोहन रेड्डी। सभी राज्य सरकारों द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए और वहाँ के सभी नागरिकों के लिए कोरोना वायरस की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं। उसी कड़ी में ये आंध्र प्रदेश की एक और योजना है, इसका नाम है जगन्नाथ चेडू। इसमें जो टेलर होते हैं, जो नाई होते हैं, उन्हें 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं। इसकी वर्तमान कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। प्रस्तावित कैपिटल क्या है? अमरावती है। अमरावती से एक और फैक्ट याद रखिएगा आप लोग, अमरावती में देश का 25वां हाई कोर्ट बना है। ठीक है, इससे पहले भारत में कितने हाई कोर्ट थे? 24 हाई कोर्ट थे। आंध्र प्रदेश के CM बता चुकी हूँ आपको, जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश कौन है? JK महेश्वरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 जून को। अब बात आई है डे की, तो हम जून के फर्स्ट जून से अभी तक के सारे डे देख लेते हैं। 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अगला 2 जून को हमने मनाया था तेलंगाना दिवस। तेलंगाना कब बना था? 2014 में। 3 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड बाइसिकल डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून को हमने मनाया पर्यावरण दिवस। 7 जून को हमने मनाया विश्व खाद्य दिवस। 8 जून को मनाया विश्व महासागर दिवस। और 12 जून को हमने मनाया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। सभी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? ये अनुमान आया है 21-22 का।
तो ये है आपका 9.5%। बहुत सारी रेटिंग एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के ये अनुमान व्यक्त किए हैं कि 2021-22 तक भारत की अर्थव्यवस्था में पुनः वृद्धि देखी जाएगी। इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। आपकी जो रेटिंग एजेंसी फिच है, ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है, ये ध्यान रखिएगा, यूएसए की। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। इसके फाउंडर थे जॉन नॉल्स फिच। जॉन नॉल्स फिच। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क में है। अभी हाल ही में न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट आई थी, जिसमें सबसे धनी शहर भी किसे बताया गया था? न्यूयॉर्क को ही बताया गया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। सबसे धनी शहर न्यूयॉर्क, और सबसे महंगा शहर ये मैंने बता चुकी हूँ, हांगकांग। हांगकांग। भारत में सबसे महंगा क्या है? मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गुजरात के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों, गुजरात में कहाँ पाए जाते हैं एशियाई शेर? गिर वन में पाए जाते हैं, की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। जो इनकी लास्ट गणना हुई थी उसमें ये लगभग 524 के समथिंग थे, और अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 674। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ये हैं विक्रम नाथ। विक्रम नाथ। एक और फैक्ट याद रखिएगा आप लोग गुजरात से, ये है विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट। सीएनजी पोर्ट कहाँ बन रहा है? भावनगर, गुजरात में। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस पड़ोसी देश के द्वारा कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश ने की है। बांग्लादेश में प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। जो कोरोना वायरस के पीड़ित होते हैं मरीज, और वो ठीक हो जाते हैं, जो मरीज ठीक होता है उसके ब्लड की एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है जिन मरीजों को कोरोना हो चुका है। इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा थेरेपी। भारत में पहला राज्य कौन सा था जिसने प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया था? तो ये केरल था। भारत की बात है, भारत का पहले आप लोगों को याद रखना है केरल। ठीक है, अब बात आती है आपके बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन का ये हेडक्वार्टर है आपका बांग्लादेश में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? समप्रांतीय युद्ध अभ्यास होता है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IIFL फाइनेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं रोहित शर्मा। ये रिवीजन के लिए रखा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन। ठीक है, तो IIFL का फुल फॉर्म क्या है? ये है इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IIFL का हेडक्वार्टर है इनका मुंबई में। डायरेक्टर जनरल कौन है इनके? डायरेक्टर जनरल हैं इनके S श्रीधर। देखिए अन्य ऑप्शनों को देख लीजिए आप लोग। इसमें जो जसप्रीत बुमराह हैं ये कल्ट स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऋषभ पंत हैं, ये जिंदल स्टील के बने हैं, साउथ जिंदल स्टील। विराट कोहली ये बहुत सारी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उबर के हैं, PNG पंजाब नेशनल बैंक के हैं, मिंत्रा के हैं, अमेरिकन टूरिस्टर के हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, मेरी जो मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहले मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम पर आइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो की पीडीएफ मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री द्वारा NIRF रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है? ये NIRF रैंकिंग का फुल फॉर्म सुन लीजिए पहले। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें टॉप पर रहा है आपका IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, IIT मद्रास से देखिए क्या है, हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं कौन है? पोखरियाल, ठीक है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? हरिद्वार है। उन्होंने ये 10 कैटेगरी में सभी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की, जिसमें मेडिकल, टेक्निकल सभी तरीके की यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। लेकिन इसमें ओवरऑल रैंकिंग में टॉप करने वाली कौन सी हैं? तो ये है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलीपींस में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं शंभू S कुमारन, ठीक है। अभी ये कहाँ के हैं? अभी ये मोरक्को में हैं और मोरक्को के बाद इन्हें जाना है फिलीपींस। तो यहाँ पर अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं। P कुमार, ये हैं सिंगापुर में नियुक्त हुए हैं, अभी सिंगापुर में हैं ये भारत के राजदूत। गायत्री कुमार, गायत्री कुमार हैं आपकी ब्रिटेन में उच्चायुक्त। और मोनिका कपिल महतो हैं आपकी स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उच्चायुक्त और राजदूत में देखिए जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं और ब्रिटेन है, वहाँ पर अगर हमारा राजदूत जाएगा तो उसे उच्चायुक्त बोला जाएगा और अन्य देशों में उसे राजदूत ही कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पॉइंट टू पॉइंट की ओर। बोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु, यहाँ पर राष्ट्रीय की जगह राजकीय पशु होगा, काला हिरण। आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ नीम। आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी रोज रिंग्ड पैराकिट तोता। फिलीपींस की कैपिटल मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में ही है। रेमन मैगसेसे अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे उन्हीं के नाम, रेमन मैगसेसे जो थे उनके नाम पर ही अवार्ड दिया जाता है। 2020 का रेमन मैगसेसे अवार्ड कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया है, मतलब किसी को नहीं दिया जाएगा। 2019 में किसे मिला था? तो ये मिला था NDTV के पत्रकार रविश कुमार को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है? हुबली रेलवे स्टेशन पर। कितनी लंबाई होगी? 1400 मीटर। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? ये हुबली में ही है, ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक में। वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है? 1366 मीटर। और गोरखपुर कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वीय रेलवे जोन का मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है। वर्तमान में भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 18 है। भारत का पहला हेल्थ ATM किस रेलवे स्टेशन पे बनाया गया? चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ, याद रखिएगा इसे। भारत का पहला फन जोन किस रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे जोन। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। CII द्वारा जारी त्रिची रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा किसे दी गई है गोल्ड रेटिंग? त्रिची रेलवे स्टेशन को दी गई है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। वर्तमान में कौन है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिन स्टूडेंट को पता है वो जरूर कमेंट सेक्शन में करें। कमेंट करने से आपको वो इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे।
देश का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? दक्षिण पूर्वीय विशाखापट्टनम में है। ये ध्यान रखिएगा, 18वां दक्षिण पूर्वीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम। भारत का पहला मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अग्निप्रस्थ कहाँ स्थापित किया जाएगा? INS कलिंग विशाखापट्टनम में। INS कलिंग पर विशाखापट्टनम में। मिलन नेवल एक्सरसाइज कहाँ होती है? ये विशाखापट्टनम में होने वाली थी, लेकिन अभी इसे रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो कि 12 जून को था, इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर्स। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।